स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं की ज्ञान सागर में। मैं हूं राम और मैं हूं नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीन धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी, कुछ प्रेरणादायक कथाएं। हर बार की तरह आज भी हमारा ध्यान एक खास स्रोत पर है। आज की कहानी हमने ली है पद्म पुराण से। जी, पद्म पुराण का अध्याय 8। इसका शीर्षक है मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन। ये तो काफी बड़ा विषय है। हाँ बिल्कुल, पर हम आज इसमें से एक खास कहानी पर ही फोकस करेंगे, एक मुख्य पात्र दिति और उनकी कहानी से जुड़े संदेशों पर। अच्छा, और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो लोग पुराणों को अभी जानना शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये आसान और दिलचस्प हो। कोशिश यही रहेगी, सरल भाषा में कहानी के भाव को पकड़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा। इसमें एक अलग तरह का दृष्टिकोण मिलेगा। एक समय की बात है जब भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, दिति के पुत्र मरुदगण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री कैसे संभव हुई? तब पुलस्त्य जी ने बताया, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थीं। वे कृच्छ्र, चांद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद दिति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवृ, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो मुझे बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दिति को ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया। दिति ने उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त